तो गाइस आज मैं एलिमेंटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी शुरू होती है और हम फायर एलिमेंट्स को देखते हैं जिनका नाम बार्नी और सिंडर रहता है। वो दोनों एलिमेंटर सिटी में रहने आते हैं। उन्हें वो शहर बहुत अच्छा लगता है। फिर वो रेंट के लिए घर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई भी रेंट पे घर नहीं देता है। फिर वार्नी को एक पुराना मकान दिखता है। वार्नी को वो जगह अच्छी लगती है। फिर सिंडर को एक लड़की पैदा होती है। बार्नी उसका नाम एम्बर रखता है। उसके बाद बार्नी उस जगह पर फायर प्लेस नाम की दुकान खोलता है। उसकी शॉप अच्छे चलने लगती है और वो होम सर्विस डिलीवरी भी करता है। फिर उनकी शॉप में वाटर एलिमेंट आते हैं। एम्बर उन्हें भगा देती है। फिर एम्बर बड़ी हो जाती है और बार्नी उसे शॉप संभालने के लिए कहता है। फिर एक कस्टमर वहां आके उन फलझड़ियों को जलाने लगता है। एम्बर को उस पर गुस्सा आता है और गुस्से में जोर से चिल्लाती है। फिर बार्नी उसे कहता है तुम्हें दुकान में अजीब लोग भी मिलेंगे पर तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना होगा और जब तुम अपना गुस्सा पी जाओगे तो तुम दुकान चलाने के लिए तैयार हो जाओगी। उसके बाद एक लेडी एम्बर को परेशान करती है और वो गुस्से से ब्लास्ट हो जाती है। फिर वो अपने डैड से कहती है सॉरी पता नहीं मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती। फिर एम्बर अपने आग से टूटे हुए कांच को ठीक कर देती है। फिर वो सामान की होम डिलीवरी करती है और काम खत्म करके घर आती है जहाँ उसके डैड कहते हैं कल मैं आराम करूंगा और तुम ये दुकान संभालोगी। अगर तुमने कल अच्छे से दुकान संभाल ली तो मैं मान जाऊंगा कि तुम दुकान चलाने के लिए तैयार हो। ये कहकर बार्नी सोने चले जाता है। एम्बर ये बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर अगले दिन एम्बर तैयार होकर अपनी शॉप खोलती है। उसकी शॉप में बहुत सारे कस्टमर आते हैं और वो उन्हें संभाल नहीं पाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर एम्बर अपने बेसमेंट में आके ब्लास्ट होती है और वहाँ के पाइप फट जाता है जिसमें से पानी निकलने लगता है। एम्बर उसे अपनी आँख से सही कर देती है पर उसके बेसमेंट में पूरा पानी भर जाता है। तभी उस पानी में से एक वाटर एलिमेंट बाहर आता है जिसका नाम वेड रहता है। वह एम्बर की फैमिली फोटो देखकर रोने लगता है। एम्बर पूछती है कौन हो तुम और यहाँ कैसा है। वेड कहता है मैं नदी के दूसरे किनारे में एक लीकेज ठीक कर रहा था कि तभी पाइप ने मुझे अंदर खींच लिया और तुम्हारे सारे पाइप खराब है तो मुझे तुम्हारी रिपोर्ट बनानी होगी। मैं एक म्युनिसिपल इंस्पेक्टर हूँ और इन खराब पाइप्स की वजह से तुम्हारी ये जगह बंद हो जाएगी। एम्बर कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा ने जगह ये दुकान अपने हाथों से बनाई है। एम्बर उसे पकड़ने जाती पर वेड वहाँ से भागता है। एम्बर उसका पीछा करके शहर आ जाती है पर वेड उस रिपोर्ट को ऑफिस में जमा कर देता है। एम्बर कहती है वो शॉप मेरे डैड का सपना है। अगर वो मेरी वजह से बंद हुई तो वो टूट जाएगी। वेड कहता है तुमने ये पहले क्यों नहीं बोला। मैंने जल्दबाजी में वो रिपोर्ट अपलोड कर दी पर मैं तुम्हें ऊपर सर से बात करने ले जा सकता हूँ। फिर वो फर्न नाम के एक ट्री एलिमेंट के पास आते हैं। वेड कहता है मैंने तुम्हें अभी एक रिपोर्ट भेजी थी वो कहाँ है। फर्न कहता है मैं बस इसे आगे भेज रहा हूँ। वेड कहता है तुमने जो मुझे अपने डेट के बारे में बताया वो इसे बताओ। एम्बर कहती है नहीं वो पर्सनल है मैं इसे नहीं बताऊंगी पर वेड उसे वो बताने लगता है। एम्बर को गुस्सा आता है और वो ब्लास्ट होती है। फिर फर्न वो रिपोर्ट को आगे भेज देता है। फर्न एक पेपर एम्बर को देता है और कहता है एक हफ्ते बाद तुम्हारी दुकान में ताला लग जाएगा। फिर एम्बर अपने घर आके देखती है उसके मॉम डैड पानी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बार्नी कहता है ये उसने ही किया ना वो पानी तुम जिसका पीछा कर रही थी और इस पाइप में पानी आया कैसे। यहाँ का पानी तो सालों से बंद था। सिंडर कहती है कोई बात नहीं अब इसका भी सामना कर लेंगे जैसे पहले किया था। और एम्बर फायरलैंड छोड़ने की हमारी एक वजह थी। वो जगह हमारे लिए जन्नत हुआ करती थी और हमारा वहाँ एक घर भी था। फिर वहाँ एक भयंकर तूफान आया और उसने हमारी अग्नि को बुझा दिया और बहुत सारे लोगों के घर टूट गए। फिर हमने सोचा कि हमें एक नई शुरुआत करनी होगी और उस दिन के बाद तुम्हारे डैड ने अपने परिवार को कभी नहीं देखा। मजबूर में हमें यहाँ आना पड़ा और ये सब बनाया। एम्बर कहती है डैड मैं इस शॉप को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद एम्बर वेड पास आके कहती है मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। वेड कहता है बॉस तो है नहीं वो आज एयर बॉल गेम देखने गई है हमें वही जाना होगा। फिर वेड एम्बर को वहाँ लेकर आता है जहाँ क्लाउड एलिमेंट के बीच में मैच हो रहा है। फिर वो अपने बॉस पास आता है जिसका नाम गेल है। एम्बर गेल से कहती है मैं एम्बर हूँ हमारी एक फायर शॉप है और कल वेड ने एक रिपोर्ट दी थी। गेल कहती है हाँ तेरी रिपोर्ट में 30 चालान है और हम गेम के बाद बात करते हैं। एम्बर कहती है ये एक फालतू गेम है मेरी जिंदगी दांव पे लगी है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वेड अपनी टीम को चेस करता है और उसकी टीम जीत जाती है। फिर गेल कहती है मैं बचपन में अपने डैड के साथ यहाँ मैच देखने आती थी। एम्बर कहती है मुझे भी अपने डैड की शॉप बहुत खास है और पता नहीं हमारी दुकान के पाइप में पानी कैसे आया। वेड कहता है मैं इसकी शॉप में जाके पता लगा सकता हूँ कि लीकेज कहाँ है और जो भी प्रॉब्लम मिलेगी वो अपनी टीम से मैं ठीक करवा दूंगा। गेल कहती है अगर तुम दोनों ने लीकेज ठीक कर दिया तो तेरा चालान माफ कर दूंगी और नहीं किया तो तेरी दुकान बंद कर दूंगी। उसके बाद एम्बर वेड को अपने घर लेकर आती है और कहती है बस डैड से बच कर रहना और तुम हमारी शॉप में आए कैसे थे। वेड कहता है मैं नहर में लीकेज की छानबीन कर रहा था फिर तभी वहाँ तेजी से पानी आया और मैं किसी पाइप में आ गया। फिर उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और मैं तुम्हारे पास पहुँच गया। एम्बर कहती है तो ये मेरे गुस्से की वजह से हुआ और ऐसी नहर तो पूरे शहर में है। वेड कहता है इसीलिए तो लीकेज का पता लगाने में इतनी मुश्किल आ रही है। फिर एम्बर अपने फायर से फायर बलून बना के हवा में लेकर आती है और वो पता लगाएगी कि लीकेज कहाँ है। वेड कहता है तो तुम दुकान चलाती हो।
एम्बर कहती है मेरे डैड जब रिटायर हो गए तो दुकान मुझे ही संभालनी है। वेड कहता है मेरे डैड के गुजरने के बाद मैं नौकरी पे नौकरी किए जा रहा हूँ। फिर एम्बर कहती है तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रही है, जब मैं छोटी थी तो डैड मुझे वहाँ ले गए थे क्योंकि वहाँ विविस्टेरिया के फूल थे। मेरा हमेशा से मन था कि मैं उसे देखूं और वो अकेला ऐसा फूल है जो कहीं भी खिल सकता है, पर उन्होंने कहा तुम फायर हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने हमारी बेइज्जती की और कुछ सालों बाद वो बिल्डिंग बाढ़ में डूब गई और मेरा विविस्टेरिया देखने का सपना सपना ही रह गया। फिर वो नीचे एक जगह पर आते हैं, तभी वहाँ एक शिप आती है और वो पानी वहाँ बहाती है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और बच जाते हैं। फिर एम्बर को वहाँ रेत की बोरियां दिखती है, वो वहाँ जाके वेड के पास वो बोरियां फेंकती है। वेड उस गैप में उस बोरियों को लगाता है और वेड कहता है मैं अपनी टीम को बुला के इसे ठीक करवा दूंगा और क्या कल तुम फ्री हो, मेरे साथ घूमने चलोगी और मूवी देखोगी। एम्बर वहाँ से हंसते हुए चले जाती है। फिर अगले दिन एम्बर और वेड मूवी देखने आते हैं और वो फोटो भी लेते हैं और दूसरी जगह भी घूमने जाते हैं। फिर अगले दिन उन बोरियों में से पानी बहने लगता है और उनकी शॉप में वापस पानी आ जाता है। तभी एम्बर के लिए एक पार्सल आता है और उन बोतलों में बेड रहता है। वो उसे बेसमेंट में लाती है और वेड कहता है एक पूरी खबर है, वो रेत की बोरियां बह गई और मेरी अपनी टीम से बात हुई, वो मुझ पे गुस्सा है क्योंकि हमने सीमेंट बर्बाद कर दी, इसलिए वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। फिर वार्नी वहाँ आता है और कहता है तू फिर यहाँ आ गया, ये सब तेरी वजह से हुआ है और तू एक म्युनिसिपल इंस्पेक्टर है क्या। वेड कहता है नहीं, वो तो मैं एक फूड इंस्पेक्टर हूँ। फिर वार्नी उसे अंगारा खाने के लिए कहता है, वेड उसे खा लेता है और वो सब दूर पानी कर देता है। वार्नी को गुस्सा आता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। एम्बर कहती है तुम मुझे बीच पर मिलो, वहाँ रेत का जुगाड़ करेंगे, हमें कैसे भी करके पानी रोकना होगा। उसके बाद वो दोनों बीच पास आके पानी के बारे में सोचते हैं। वेड कहता है देखो तुम्हारी आग ने रेत को क्या बना दिया, ये तो कुछ बन गया। फिर एम्बर एक गोले में फूल बनाती है और कहती है मुझे पता है कि वो दरवाजा कैसे बंद करना है। फिर एम्बर वहाँ आके अपनी आग से वो सारी रेत को कांच में बदल देती है और इस बार वहाँ पानी नहीं आता। वेड कहता है मैं कल ही गेल को यहाँ लेकर आऊंगा और बताऊंगा और ये तुम्हारे लिए। फिर एम्बर अपने घर से चुपकर वेड पास आती है और कहती है गेल का कॉल आया। वेड कहता है मेरे रिश्तेदार आए हैं डिनर के लिए, चलो साथ में गेल का कॉल का इंतजार करते हैं। एम्बर कहती है ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आ सकती हूँ। फिर एम्बर की मॉम उसके पीछे वहाँ आती है पर वो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। फिर हम वेड की मॉम वुर्क को देखते हैं जो कि एम्बर से कहती है आज तो तुमसे मुलाकात हो गई, वेड जब से तुमसे मिला है बस तुम्हारी तारीफ करता रहता है। फिर वो अंदर आते हैं लेकिन वेड के घर में पूरा पानी रहता है। फिर वेड एम्बर को सोफे के ऊपर बिठाकर अंदर ले जाता है। वेड एम्बर को अपने भैया और भाभी से मिलवाता है। फिर वो अपने अंकल हार्लोड से मिलाता है जो कि एक आर्टिस्ट है। फिर वो डिनर करने बैठते हैं और वेड का भाई एक कांच का जग तोड़ देता है, पर एम्बर उसे अपनी आंख से ठीक कर देती है। ब्रुक कहती है वाह तुम्हारे पास क्या टैलेंट है, तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर गेल का कॉल आता है और वो वेड से कहती है ये कांच अच्छा है, पूरा पानी रोक रहा है और तेरे सारा चालान कैंसिल है। ये सुनकर एम्बर खुश हो जाती है। फिर एम्बर जाने लगती है। ब्रुक कहती है मेरी एक खास दोस्त दुनिया की सबसे अच्छी ग्लास फैक्ट्री चलाती है, डिनर के दौरान मैंने उसे कॉल किया था और तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में बताया और वो चाहती है कि तुम वहाँ जॉब करो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। फिर एम्बर अपनी गाड़ी निकालती है और कहती है यकीन नहीं होता कि तुम्हारी मॉम ने मुझे एक जॉब ऑफर की, मैं घर से दूर कहीं कांच बनाने नहीं जा सकती। फिर एम्बर वेड को लेकर अपने घर आती है और कहती है ये दुकान चलाना मेरे डैड का सपना है, पर मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा सपना क्या है। फिर एम्बर की मॉम वहाँ आती है और कहती है तुम दोनों से प्यार की बू आ रही है और आग और पानी घुल मिल नहीं सकते। फिर वो उन दोनों को एक अगरबत्ती जलाने के लिए कहती है, एम्बर उसे जला देती है। फिर सिंडर कहती है देखा ये इसके लिए नामुमकिन है। वेड कहता है नहीं ये मुमकिन है और वो एम्बर के आगे खड़ा हो जाता है और एम्बर की आग का पानी में रिफ्लेक्शन होता है और वेड उस अगरबत्ती को जला देता है। फिर वार्नी की आवाज आती है और वो वेड को बाहर भेज देता है। फिर वार्नी आके कहता है मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है, मैं 2 दिन बाद रिटायर हो जाऊंगा और हम पार्टी रखेंगे और उस दिन ये दुकान एम्बर की हो जाएगी और तुम्हारे लिए बेटा एक गिफ्ट भी है। फायरलैंड से निकलते वक्त मैंने अपने डैड को साक्षात दंडवत किया था, ये सबसे बड़ा सम्मान होता है, पर बदले में डैड ने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया और एम्बर मैंने ये बोर्ड तुम्हारे लिए बनाया है। उसके बाद अगले दिन वेड एम्बर को एक जगह लेकर आता है जहाँ गेल भी रहती है। वेड कहता है तुम अब भी विविस्टेरिया फुल देख सकती हो। फिर गेल पानी में एक बलून बनाती है और कहती है इसके अंदर हवा 20 मिनट तक रहेगी, तुम्हें बस इसके अंदर जाना है। फिर एम्बर उसके अंदर जाती है और वेड एम्बर को आगे वो फूल दिखाने ले जाता है। एम्बर वो फूल देखकर बहुत खुश हो जाती है, तभी वो बलून में से हवा खत्म होने लगती है। फिर वेड फटाफट एम्बर को बाहर लेकर आता है। एम्बर विविस्टेरिया देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वेड एम्बर को अपना हाथ देता है। एम्बर कहती है हम छू नहीं सकते, ये हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, तुम भाप बन सकते हो या मैं बुझ सकती हूँ। वेड कहता है कुछ नहीं होगा, एक बार छुओ मुझे। एम्बर उसे छूती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। फिर वो गले लगते हैं और एम्बर कहती है अब मुझे जाना होगा। वेड पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। एम्बर कहती है मेरी दुकान पर, मुझे कल से वो संभालनी है। वेड कहता है तुमने खुद कहा था ये तुम्हारा सपना नहीं है और तुम्हें जिंदगी ने एक मौका दिया है अपना पैशन फॉलो करने का, एक बार अपने डैड से कह कर तो देखो। एम्बर कहती है मैं बस एक आग हूँ, उसके अलावा मेरा कोई
वजूद नहीं है और यही हमारा जीने का तरीका है और मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं छोड़ सकती, मुझे भूल जाओ। उसके बाद पार्टी वाले दिन बार्नी वह दुकान एम्बर के नाम कर देता है और वो रोशनी एम्बर को देखता है। तभी वहाँ वेड आता है और कहता है आज तुम्हें हिम्मत दिखाकर अपने डेट को बताना होगा तुम कौन और क्या कर सकती हो। और एम्बर आई लव यू और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। पर एम्बर गुस्से से कहती है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वेड वहाँ से नाराज होकर चले जाता है। बार्नी कहता है एम्बर तुमने पानी से प्यार किया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुम इस दुकान चलाने के लिए लायक नहीं हो और मैं रिटायर नहीं हो रहा। उसके बाद अगले दिन वो कांच टूट जाता है और पानी पूरे शहर में आ जाता है, वहाँ बाढ़ आ जाती है। बार्नी कहता है मुझे उस ज्योति को बचाना होगा। एम्बर अपने घर में आके उसे बचाने जाती है। फिर वेड भी वहाँ आता है। एम्बर उस ज्योति के पास जाती है और पानी उसकी शॉप में पूरा आ जाता है। तभी वेड कैंडल से ज्योति को बचा लेता है और वो दोनों एक रूम में फंस जाते हैं। वेड एम्बर की गर्मी सहन नहीं कर पाता है। एम्बर कहती है आई लव यू और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर वो लोग उस जगह पे एम्बर को देखते हैं। एम्बर कहता है वेड अब नहीं रहा, उसने मुझे बचाया और डैड मैं ये शॉप नहीं चला सकती, ये मेरा सपना नहीं है। और वो सब रोने लगते हैं। तभी वेड के रोने की आवाज आती है। फिर एम्बर उसे और रुलाने की कोशिश करती है और वो पानी की बूंद बन के नीचे गिरता है क्योंकि वो एम्बर की आग से भाप बन गया था और वो वापस आ जाता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर कुछ महीनों बाद वो दोनों शहर छोड़ के जाते हैं। एम्बर कहती है मैं ग्लास फैक्ट्री में अच्छे से काम करूंगी और जाते हुए वो अपने डैड को दंडवत प्रणाम करती है और बार्नी उसे आशीर्वाद देता है। फिर वो वहाँ से जाते हैं और ये मूवी हो जाती है डी एंड।